हरे कृष्णा। आज मैं फिर आपके लिए एक नई कहानी लेकर के आया हूँ। आज की जो मेरी कहानी है ये इतिहास से संबंधित है। ऐतिहासिक कहानी है, हिस्टोरिकल स्टोरी है। सन 1628 से 1658 तक 1628 से 1658 तक भारतवर्ष पर राज रहा मुगल शहंशाह शाहजहां का। और सन 1658 से 1707 तक देश पर राज्य रहा मुगल बादशाह औरंगजेब का। तो आज की जो मेरी ये कथा मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, ये बादशाह शाहजहां के समय में शुरू होती है। मतलब कि 1628 से लेकर के और 1658 के पीरियड में, और औरंगजेब के समय तक चलती है 1658 से लेकर 1707 तक के पीरियड में। तो ये एक ऐतिहासिक कथा है, बहुत सुंदर कथा है। अवश्य ध्यान से सुनिएगा, बड़ा आनंद आएगा। इसमें गंगा मैया की स्तुति, एक ब्राह्मण का तप, इसके साथ साथ एक बड़ी सुंदर प्रेम कथा भी है। एक यूनिक स्टोरी है ये, और मुझे उम्मीद है कि आप में से अधिकतर ने ये कथा पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो हुआ यूं कि गोदावरी नदी के तट पर, जो हमारा आज का आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना का प्रदेश है, उस एरिया में एक काफी बड़ा राज्य था। राजा चंद्रदेव वहां राजा थे। उसके राजा चंद्रदेव के दरबार में बहुत बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष शोभा पाते थे, उनके दरबारी थे। बड़ी कद्र करते थे राजा चंद्रदेव उन सब की। तो उनके दरबारियों में एक बहुत बड़े कवि भी थे, भगत भी थे, जिनका नाम था जगन्नाथ शास्त्री तेलंग। जी हाँ, जगन्नाथ शास्त्री तेलंग। तो ये जो मेरी आज की कथा है, ये इन्हीं जगन्नाथ शास्त्री तेलंग की है। बहुत बड़े कवि थे, भगवान के बहुत बड़े भगत थे। बहुत सी पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं जो आज भी बाजार में उपलब्ध हैं। हमारे शास्त्रों का इन्हें पूरा संपूर्ण ज्ञान था। इनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी जगन्नाथ शास्त्री जी की, क्योंकि इन्हें कोई भी शास्त्रार्थ में पराजित नहीं कर सका था, हरा नहीं सका था। आसपास के सारे एरिया में इनकी ख्याति थी, प्रसिद्धि थी इनकी, और धीरे 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 इनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलती चली गई। उस समय दिल्ली के तख्त पर मुगल बादशाह शाहजहां का शासन था। धीरे धीरे इनकी ख्याति बादशाह शाहजहां तक पहुंची। जब बादशाह शाहजहां ने हमारे पंडित जगन्नाथ शास्त्री तेलंग के विषय में सुना तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे कि इन्हें कोई आज तक शास्त्रार्थ में हरा नहीं सका।
बादशाह शाहजहां के दरबार में बहुत बड़े 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 मौलवी थे, बड़े ज्ञानी थे जो शाहजहां ने उनमें से छांट छांट के जो उसे सबसे प्रिय मौलवी थे, जिन्हें वो समझता था कि इन्हें बहुत ज़्यादा ज्ञान है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है, उन्हें इकट्ठा किया और इकट्ठा करके उन्हें कहा कि तुम दक्षिण में जाओ राजा चंद्रदेव के राज्य में और वहां जाकर के जगन्नाथ शास्त्री के साथ शास्त्रार्थ करो और उसे शास्त्रार्थ में हरा करके उसकी शिखा, जो सिर पर चोटी होती है, उसकी शिखा को काट करके लाके मेरे चरणों में डालो। वो मौलवी भी अपने आप को बहुत ज़्यादा ज्ञानी समझते थे। तुरंत तैयार हो गए, सारी तैयारी करके हफ्ते भर में पहुंच गए राजा चंद्रदेव के राज्य में। जब राजा चंद्रदेव के राज्य में पहुंच गए तो वहां जाकर के उन्होंने दरबार में कहा कि महाराज, हम पंडित जगन्नाथ शास्त्री के साथ शास्त्रार्थ करने आए हैं। पंडित जगन्नाथ भी वहीं बैठे थे दरबार में। जब उन्होंने सुना पंडित जी ने, तो मुस्कुरा दिए और मुस्कुरा करके उन्होंने शास्त्रार्थ के लिए हां कर दी। मौलवियों ने कहा कि हमारी एक शर्त है, हमारी एक शर्त है कि यदि हमने शास्त्रार्थ में पंडित जगन्नाथ शास्त्री तेलंग को हरा दिया तो हम उनकी शिखा, उनकी चोटी को काट करके ले जाएंगे अपने साथ। पंडित जी जानते थे कि ये मौलवी हैं, इन्हें शास्त्रों का क्या ज्ञान। पंडित जी मुस्कुराए और मुस्कुरा करके हाँ कर दी। किंतु उसके साथ साथ पंडित जी ने एक अपनी शर्त रखी। पंडित जगन्नाथ शास्त्री ने कहा कि यदि मैं हार गया तो मेरी शिखा काट करके आपको दे दूंगा, और यदि आप लोग हार गए तो मैं आपकी दाढ़ी कटवा करके यहां रख लूंगा, आप लोगों की दाढ़ी कटवा लूंगा। अब मौलवी तो अपने गुरूर में थे कि हमसे ज्यादा ये कहां जानता है। अपने गुरूर में उन्होंने हां कर दी कि ठीक है, अगर हम हार गए तो दाढ़ी कटवा करके यहीं छोड़ जाएंगे। नियत समय पर शास्त्रार्थ शुरू हुआ। अब मुस्लिम मौलवी हिंदू शास्त्रों को, धर्म शास्त्रों को कितना जानेंगे, नहीं टिक सके। पंडित जगन्नाथ शास्त्री तेलंग के सामने शास्त्रार्थ में वो नहीं टिक सके और हार गए। पंडित जी से हारने के बाद उन्होंने अपनी दाढ़ियां वहीं मुंडवाई, वहीं कटवाई और वहीं अपनी दाढ़ी छोड़ करके वापस चले गए दिल्ली को। जाकर के बादशाह सलामत को सुनाया सारा किस्सा, बतलाया कि हम हार के आए हैं। शाहजहां को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो ऐसा कैसा पंडित है कि मेरे इतने मौलवियों को उसने हरा दिया, जो कि इतने ज्ञानी थे, इतने नॉलेजेबल थे, नॉलेज थी जिनको, उनको उसने हरा दिया अकेले ने। शाहजहां भी चाहता था कि मेरे दरबार में एक से एक बड़े ज्ञानी पुरुष हों। बड़ी कदर करता था शाहजहां भी। शाहजहां के मन में आया कि इन पंडित जगन्नाथ शास्त्री तेलंग को तो मेरे दरबार में होना चाहिए। उसने अपने राज्य से, अपने दरबार से चुने हुए बड़े बड़े अधिकारियों को इकट्ठा किया और उन्हें सुदूर दक्षिण में राजा चंद्रदेव के राज्य में भेजा, उनके दरबार में भेजा। वहां जाकर के उन अधिकारियों ने राजा चंद्रदेव को प्रार्थना की, रिक्वेस्ट की कि महाराज, हमारे बादशाह, हमारे शहंशाह ये चाहते हैं
कि पंडित जगन्नाथ शास्त्री को वो अपने दरबार में बुला करके उनका सम्मान करें, उनका सम्मान करना चाहते हैं। अब जगन्नाथ शास्त्री को राजा चंद्रदेव भी बहुत प्यार करते थे, बड़ा मान सम्मान देते थे और नहीं चाहते थे कि पंडित जी उनसे दूर जाएं। लेकिन मुगल बादशाह ने पहली बार उनसे कुछ मांगा था, पहली बार राजा चंद्रदेव से कुछ मांगा था, इसलिए राजा चंद्रदेव मना नहीं कर सके और उन्होंने पंडित जगन्नाथ शास्त्री तेलंग को उन आए हुए अतिथियों के साथ दिल्ली दरबार को रवाना कर दिया। पंडित जी दिल्ली पहुंच गए, बादशाह शाहजहां के दरबार में। बादशाह ने उनका बड़ा स्वागत किया, अपने दरबार में उन्हें एक विशेष ओहदा दिया और पंडित राज की उपाधि से सम्मानित किया। अब पंडित जगन्नाथ शास्त्री तेलंग पंडित राज हो गए, शाहजहां की दी हुई उपाधि। दिल्ली में ही रहने लगे पंडित जी, पंडित राज, और वहां रह करके उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथों की रचना की, बड़ी सुंदर कविताएं लिखते थे, बड़े सुंदर श्लोक लिखते थे और जब शाहजहां को सुनाते थे तो शाहजहां बड़ा खुश होता था, बड़ा आनंद आता था उसे पंडित जी के श्लोक सुनने में, उनकी कविताएं सुनने में। एक दिन ऐसा आया कि जिसने पंडित जी के, पंडित राज के जीवन में एक बहुत बड़ा मोड़ ला दिया। क्या हुआ उस दिन? उस दिन पंडित राज ने एक बहुत ही सुंदर श्लोक की रचना की, बहुत सुंदर श्लोक की रचना की और दरबार में जाकर के बादशाह शाहजहां को वो श्लोक सुनाया। श्लोक सुनकर के बादशाह बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ और खुश होकर के उसने पंडित जी को कहा कि पंडित राज, आज मांग लो आपको जो कुछ मांगना है, जो आप मांगोगे मैं आपको दूंगा। वचन दे दिया कि जो मांगोगे मैं आपको दूंगा, मांग लो आपने जो भी मांगना है। तभी पंडित जी की नजर पड़ी दरबार में एक तरफ कोने में खड़ी हुई एक बहुत ही सुंदर कन्या पर, अत्यंत ही सुंदर कन्या, जिसका एक हाथ कमर पर था और दूसरा हाथ अपने मुंह पर था, मंद मंद मुस्कान जिसके चेहरे पे थी। कवि कालिदास की जो रचनाएं हैं उनमें जो सौंदर्य का वर्णन है उससे भी कहीं आगे सुंदर, बहुत सुंदर। पंडित जी की नजर एकदम उस पर पड़ी। पंडित जी जानते थे कि इसका नाम लवांगी है, लवांगी, और ये बादशाह शाहजहां की पुत्री है। वो कन्या जिसका नाम लवांगी था, बादशाह शाहजहां की पुत्री थी। मंद मंद मुस्कुरा करके पंडित जी की ओर देख रही थी। पंडित जी ने उसको आंखों ही आंखों में देखा और आंखों में ही इशारे से पूछा कि कहिए क्या कहती हैं। आंखों में ही जवाब दिया लवांगी ने, क्या प्यार किया है? प्यार किया है, धोखा नहीं दूंगी, मांग लो जो मांगना है। पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर के पंडित जी ने बादशाह सलामत को कहा कि बादशाह सलामत, आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मैं आपसे लवांगी को मांगता हूं। शाहजहां बहुत खुश थे, उन्होंने कहा ठीक है,
पंडित राज, आज से लावांगी आपकी हुई। आज से लावांगी आपकी हुई। और पंडित जगन्नाथ शास्त्री तेलंग के साथ शाहजहां ने अपनी पुत्री लावांगी का विवाह कर दिया। आप देखिए, एक मुगल बादशाह ने अपनी पुत्री का विवाह एक ब्राह्मण से, एक पंडित से किया। इतिहास की एक अनोखी घटना है ये। लावांगी से विवाह होने के बाद लावांगी और पंडित जी बड़े प्रेम से, बड़े आराम से, सुखपूर्वक रहने लगे। समय गुजरता गया, समय गुजरता गया। बादशाह शाहजहां बूढ़े हो गए, बीमार रहने लगे। उनके 4 पुत्र थे। चारों पुत्रों में तख्त के लिए, राज्य के लिए आपस में युद्ध शुरू हो गया। उस युद्ध में उनके सबसे छोटे पुत्र ने, औरंगजेब ने, बाकी अपने तीनों भाइयों को हरा करके सिंहासन हासिल कर लिया और शाहजहां को कैद खाने में डाल दिया। और अब औरंगजेब बादशाह बन गया सन 1658 में। उधर शाहजहां का पुत्र दारा शिकोह उसे भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म के ग्रंथों में बहुत रुचि थी, बहुत पसंद करता था। जब पंडित राज दिल्ली आ गए तो दारा शिकोह ने उनसे सनातन ग्रंथों की, हिंदू ग्रंथों की शिक्षा ग्रहण शुरू की। उन्हें अपना गुरु बनाया और उनसे उसने ग्रंथों के बारे में पूरा ज्ञान प्राप्त किया। दारा शिकोह और पंडित जी गुरु और शिष्य तो थे ही थे, साथ साथ मित्रता भी दोनों में बड़ी अच्छी थी। औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह का बड़ी निर्ममता से वध कर दिया, हत्या कर दी। अब जब बादशाह शाहजहां जेल में चले गए, कैद में डाल दिए गए, दारा शिकोह का वध हो गया, औरंगजेब का शासन हो गया, तो पंडित जी के लिए दिल्ली रहना मुश्किल हो गया। पंडित राज अपनी पत्नी लावांगी को साथ लेकर के बनारस चले गए। यहां से उनके जीवन का एक अलग ही मोड़ शुरू हुआ। बनारस के पंडित जानते थे कि पंडित जी कितने ऊंचे ब्राह्मण हैं, किंतु बनारस की अपनी एक अलग सभ्यता है, अलग संस्कृति है। बनारस जल्दी से किसी दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करता, स्वीकार नहीं करता। और पंडित राज को तो बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि उनके अनुसार उनकी पत्नी लावांगी एक मुस्लिम थी। पंडित राज जगन्नाथ शास्त्री को उन्होंने साफ कह दिया कि आपकी जो विद्वत्ता है वो समाप्त हो चुकी है, क्योंकि आपने एक मुस्लिम से विवाह किया है, आपकी पत्नी मुस्लिम है। बिल्कुल स्वीकार नहीं किया पंडित जी को। पंडित जी ने ठानी के मैं यहीं रहूंगा और इनको दिखाऊंगा कि मैं क्या हूं, अपना सिक्का जमाऊंगा। किंतु पंडित जी का वहां तिरस्कार पर तिरस्कार होता रहा। बनारस के जो पुराने पंडित थे उनमें अप्पाजी दीक्षित, पंडित अप्पाजी दीक्षित, और दूसरे भट्टोजी दीक्षित, ये 2 मुख्य पंडित थे जिन्होंने पंडित राज का पूरी तरीके से विरोध किया और दूसरे ब्राह्मणों को भी विरोध करने के लिए उकसाया। वहां रहते हुए पंडित राज जगन्नाथ शास्त्री ने एक पुस्तक लिखी, बड़ी सुंदर पुस्तक लिखी, और जब वहाँ के बनारस के ब्राह्मणों ने उस पुस्तक को पढ़ा तो पढ़ के अचंभे में रह गए। दिल से पंडित जी की वाहवाही करने लगे, किंतु पंडित राज को एक्सेप्ट नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। फिर भी
लेकिन पंडित राज जगन्नाथ शास्त्री ने भी हार नहीं मानी। उन्होंने फिर दोबारा एक और पुस्तक लिखी, बड़ी ऊंची पुस्तक लिखी हिंदू धर्मशास्त्र पर। इस पुस्तक को पढ़ने के पश्चात वहां के जो ब्राह्मण थे बहुत ज्यादा चंभे में आ गए, वाह वाह कर उठे, किंतु अपनी परंपराओं से हटने को तैयार नहीं थे। पंडित राज को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे, स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, पंडित राज को स्वीकार नहीं किया। आखिरकार पंडित राज जगन्नाथ शास्त्री तेलंग परेशान हो गए, बुरी तरह परेशान हो गए, अपने मन में हार मान बैठे। अपनी पत्नी लावंगी को कहा कि लावंगी, यहां हमें ये लोग नहीं वो करते, चलो हम गोदावरी चलते हैं। गोदावरी अपनी भूमि है, अपनी मिट्टी है, वो हमें जरूर स्वीकार करेगी। अपनी मिट्टी पर चलते हैं। लेकिन लावंगी तैयार नहीं थी हार मानने को। लावंगी हार मानने को तैयार नहीं थी। लावंगी ने कहा, पंडित जी, गोदावरी क्यों, गंगा क्यों नहीं? गोदावरी क्यों, गंगा क्यों नहीं? बनारस में गंगा जी बहती हैं। आंखों में चमक आ गई एकदम तुरंत पंडित जगन्नाथ शास्त्री के। उन्हें राह मिल गई, पंडित जी को राह मिल गई। पंडित जी ने एक बहुत उत्तम, बड़े ऊंचे ग्रंथ की रचना की, गंगा लहरी नाम से। गंगा लहरी जिसमें सिर्फ 52 श्लोक हैं, गंगा मां की स्तुति है, सिर्फ 52 श्लोक हैं। गंगा लहरी रचना की उसकी रचना करके उन्होंने, जो बनारस के पंडित थे उनका विरोध करते थे, उन्हें कहा कि कल सुबह आ जाना गंगा जी के तट पर। दशाश्वमेध घाट पर आ जाना। गंगा जी जो तल में बहती हैं उन्हें मैं सबसे ऊंचे स्थान पर ला करके दिखलाऊंगा। बड़ा आश्चर्य हुआ सबको कि आज पंडित राज ये क्या कह रहे हैं कि गंगा जी को सबसे ऊंचे तट पर लाकर, सबसे ऊंचे स्थान पर लाकर के दिखाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन जानते थे क्षमता को पंडित राज की, कि पंडित राज गलत नहीं कह रहे हैं, कुछ ना कुछ जरूर होगा। अगले दिन सुबह हुई, बनारस के दशाश्वमेध घाट पर सारे ब्राह्मण इकट्ठे हो गए। 52 सीढ़ियां हैं वहां गंगा जी के तट पर। पंडित राज जगन्नाथ शास्त्री तेलंग अपनी पत्नी लावंगी को साथ लेकर के सबसे ऊंची 52वीं सीढ़ी के ऊपर बैठ गए और वहां बैठ करके उन्होंने गंगा लहरी का पहला श्लोक पढ़ा। पहला श्लोक पढ़ते ही साथ गंगा जी पहली सीढ़ी के ऊपर आ गई। दूसरा श्लोक पढ़ा, गंगा जी दूसरी सीढ़ी पर आ गई। 8वां श्लोक पढ़ा, 8वीं सीढ़ी पर आ गई। एक एक करके 51 श्लोक पढ़े। एक एक करके गंगा जी 51वीं सीढ़ी पर आ गई। रह गया 52वां श्लोक और 52वीं सीढ़ी। पंडित जी ने देखा लावंगी की ओर। आंखों में वही चमक पहले वाली जो पहले दिन थी, वही प्रेम जो पहले दिन था। लावंगी ने कहा, पंडित राज, प्रेम किया है, प्रेम किया है, पीछे नहीं हटूंगी, रुकूंगा, आगे बोलो, भागूंगी नहीं, डरूंगी नहीं, प्रेम किया है। बड़े खुश हुए पंडित राज सुन करके। बड़ी श्रद्धा से 52वां श्लोक पढ़ा। 52वां श्लोक पूरा हुआ और गंगा मैया 52वीं सीढ़ी के ऊपर, सबसे ऊपर आ गई और पंडित
जगन्नाथ शास्त्री तेलंग और उनकी पत्नी लावांगी को अपने साथ लेकर के चली गई, अपने आप में समाहित कर लिया। पंडित राज, जगन्नाथ शास्त्री और तेलंग और उनकी पत्नी लावांगी गंगा जी में प्रवाहित हो गए, गंगा जी में समा गए सदा सदा के। बड़े आश्चर्य में आई बनारस के पंडितों की टोलियां जो वहां इकट्ठी हुई थी। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, इतना बड़ा चमत्कार। जो पंडितों के नेता पंडित अप्पाजी दीक्षित हमेशा पंडित राज का विरोध करते रहे, उनकी भी आंखें नम हो आई। नम आंखों से हाथ जोड़ करके मन ही मन बुदबुदाए, पंडित राज, यदि मैं आपको गले से लगा सकता तो मैं धन्य हो जाता, किंतु बनारस की परंपराओं को जीवित रखने के लिए, बनारस की मर्यादाओं को जीवित रखने के लिए आपका बलिदान आवश्यक था। दोनों आंखों में आंसू लिए पंडित अप्पाजी दीक्षित ने श्रद्धांजलि की दी, मन ही मन। तो इस प्रकार से इस प्रेम कथा का अंत हुआ। ये एक ऐतिहासिक कथा है जो मैंने आपको सुनाई है। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो लाइक का बटन अवश्य दबाएं। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करें। अपने मित्रों और संबंधियों को भी फॉरवर्ड करें ताकि वे भी इन कथाओं का आनंद ले सकें। हरे कृष्णा।